सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रवीण गजबी और मेरे यूट्यूब चैनल कैंपस प्लेसमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज जो वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ ऐसे कैंडिडेट के लिए जो जॉब अप्लाई करते हैं और जॉब के बारे में अवेयर नहीं रहते और किसी ना किसी तरीके से गलत जॉब में फंस जाते हैं। तो गाइज, आज हम इसी डाउट को लेकर सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो गाइज, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ तो वहाँ पे मैं ऑन रोल वर्सेस ऑफ रोल जॉब, मतलब ऑन रोल जॉब क्या होता है और ऑफ रोल जॉब क्या होता है, वो मैं बताने वाला हूँ। 2 टाइप्स की जॉब होती है गाइस, एक ऑन रोल जॉब होती है और एक ऑफ रोल जॉब होती है। तो कोई भी कंपनी आपको जब ऑफर करती है जॉब के लिए तो ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गाइस कि वो ऑन रोल जॉब है या ऑफ रोल जॉब है। अगर गाइस ऑन रोल जॉब है तो आपकी वहाँ पे जॉब सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑफ रोल जॉब है तो वहाँ पे आपकी जॉब सेफ्टी बहुत कम हो जाती है। मतलब अगर प्रोजेक्ट खत्म हो गया या आपका जो काम है वो खत्म हो गया तो आपको जॉब से निकाल दिया जाता है ऑफ रोल जॉब में। और ऑन रोल जॉब में आप एज अ परमानेंट कंपनी के एम्प्लॉय रहते हैं। तो गाइज, इसी टॉपिक में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये तो मैंने शॉर्टली समझाया, मगर इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे करियर की तलाश कर रहे हैं तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना जरूरी है और इस बारे में अवेयर होना जरूरी है। तो गाइज, आइए जानते हैं कि ऑन रोल जॉब वर्सेस ऑफ रोल जॉब, ऑन रोल जॉब में क्या डिफरेंस है एज पर कंपेयर ऑफ रोल जॉब के अकॉर्डिंग। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पीपीटी मैंने आपके लिए तैयार कर ली है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेशर की परेशानी क्या होती है कि जब भी प्लेसमेंट या जॉब अप्लाई करते हैं तो इन दोनों टर्म्स में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और अक्सर रॉन्ग डिसीजन ले बैठते हैं। आज सब कुछ क्लियर होगा। इस शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्ट थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट का पूरा सच समझेंगे ताकि आपका करियर बिल्कुल सही ट्रैक पर रहे। तो गाइज, आज हम बात करते हैं ऑन रोल। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज, ऑन रोल जॉब क्या होता है। तो ऑन रोल जॉब में क्या होता है गाइज, ऑफिशियल रजिस्ट्री आपकी हो जाती है। मतलब ऑन रोल जॉब में आप क्या होता है कि आप डायरेक्ट उस कंपनी के ऑफिशियल एम्प्लॉय रजिस्टर्ड पर होते हैं। मतलब डायरेक्टली आप उस कंपनी के पेरोल पे रहेंगे, जहाँ पे जो पैसा आएगा या सारी जो फैसिलिटीज रहेंगी वो डायरेक्टली कंपनी की तरफ से मिलेगी जिस कंपनी में आप ज्वाइन हुए हैं, और डायरेक्टली जो बैंक अकाउंट में आपकी जो सैलरी आएगी उस कंपनी के थ्रू आएगी। अभी नो मिडिल मैन। जैसे कि महिंद्रा में आप फॉर एग्जांपल गाइस किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, इसमें नो मिडिल मैन का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का दूसरे लोग जो रहेंगे आपको सैलरी देने के लिए, आपको जॉब फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, वो कोई भी प्रकार के दूसरे लोग इसमें मिडिल में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि महिंद्रा में जॉब है तो महिंद्रा ही आपके लीगल एम्प्लॉयर है और वही ऑफर लेटर देगा। तो गाइज, आप अब इसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी कंपनी में आपने ज्वाइनिंग ली है और उसमें काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली कंपनी आपको सैलरी देगी, डायरेक्टली वो फैसिलिटी देगी। उस बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं रहेगा। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि कोई कॉन्ट्रैक्टर बीच में नहीं रहेगा, डायरेक्टली आप कंपनी के एम्प्लॉय रहेंगे। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट ट्रस्ट, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है डायरेक्ट ट्रस्ट। कंपनी और आपके बीच कोई एजेंसी या कंसल्टेंसी नहीं आती, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। तो गाइस, मैंने जैसा कि आपको बताया था सेम वैसे ही लिखा है कि कंपनी और आपके बीच में कोई भी दूसरा थर्ड पर्सन या कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहेगा, डायरेक्टली आप कंपनी के बेस पे रहेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग गाइस बात कर लें ऑन रोल के शानदार जो फायदे हैं जो आपको मिलने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप ऑन रोल जॉब करते हैं तो हाई जॉब सिक्योरिटी आपको मिलेगी। इसकी जॉब सिक्योरिटी काफ़ी हाई होती है। आपको बिना किसी बड़ी सॉलिड वजह के या प्रॉपर नोटिस पीरियड की कंपनी से नहीं निकाला जा सकता। मतलब गाइज़, अगर आप ऑन ऑन रोल गाइस जॉब कर रहे हैं ना, तो कंपनी बहुत बड़ी वजह से ही आपको निकालेगी, ऐसी छोटी-मोटी वजह से आपको जॉब से नहीं निकालती। या फिर अगर जॉब से निकालती भी है, तो हर एक कंपनी का 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, जिसमें आपको कंपनी निकालने के बाद भी 3 महीने तक आप उसमें जॉब पे रहते हैं और आपको सैलरी मिलती रहती है। उसके बाद 3 महीने बाद ऑटोमैटिकली आपको कंपनी निकाल देती है, अगर कोई बड़ी वजह है तो। नहीं तो ऐसे ही तो नहीं निकालती है गाइस, क्योंकि मैं एक खुद ही ऑन रोल जॉब पे क्वालिटी इंजीनियर हूँ। सो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ऑन रोल जॉब क्या होती है। इसलिए गाइज, आप लोगों को अवेयर होना बहुत जरूरी है गाइज, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो लूटापट्टी चलती है तो उससे आपको बहुत ज़रूरी है कि अवेयर होना कि ऑन रोल जॉब क्या होता है और ऑफ रोल जॉब क्या होता है। अभी हम बात करें गाइज, ऑन रोल कंपनी में आप ऑन रोल जॉब आप कर रहे हैं, मतलब किसी कंपनी में आप ऑन रोल है तो उसका प्रीमियम बेनिफिट क्या होता है। मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। मतलब कोई भी आपको यदि आपकी तबीयत खराब होती है या फिर किसी वजह से एक्सीडेंट होता है या कुछ भी आपको होता है एक्स वाई जेड, तो आपका पूरा फैमिली का कवर और आपका कवर कंपनी पे रहता है। ठीक है। तो कंपनी उसका पैसा पे करती है जब आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का आपका एडमिशन रहता सॉरी आपका एक्सीडेंट होता है तो गाइज, उसका पूरा जो पैसा रहता है वो कंपनी पे करती है। तो इसके बहुत ही अच्छे फायदे हैं और ग्रेचुइटी आपको मिलती है, पीएफ मिलता है, और भी जो सिक लीव पैड लीव वगैरह जो रहती है ना वो आपको मिलती है। मतलब सिक लीव, कैजुअल लीव वगैरह, जैसे कि आप कोई छुट्टी पे हैं तो उसका पैसा आपको मिलेगा। ठीक है।
और जैसे कि आपके 5 साल एक कंपनी में पूरे हो गए या 1 साल कंपनी में पूरे हो गए, तो उसका पैसा अलग से बोनस के तौर पे आपको दिया जाता है गाइज़। और त्योहारों में अलग से आपको अलग से फैसिलिटीज़ दी जाएँगी, उसकी छुट्टियाँ दी जाएँगी, उसके त्योहार मनाने के लिए कुछ पैसे या बोनस के तौर पे दिए जाते हैं। ग्रेट करियर ग्रोथ आप देख सकते हैं, हर साल टाइमली अप्रेज़ल साइकिल, सैलरी इंक्रीमेंट और इंटरनल प्रमोशन के सबसे ज़्यादा चांस डायरेक्ट रोल पर होते हैं। मतलब अगर आप ऑन रोल जॉब पे हैं ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको आगे चल के आपका काम अच्छा होता है या सब कुछ अच्छा होता है, तो पर ईयर आपको प्रमोशन मिलता है, पर ईयर आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाती है। गाइज़ मैं अगर बात कर लूँ मेरी जॉब के अकॉर्डिंग, तो मेरी जो सैलरी है वो पर ईयर मेरी 20% सैलरी बढ़ जाती है, 15 से 20% मेरी सैलरी बढ़ जाती है। और मेरा गाइज़ अभी जनरली डबल प्रमोशन भी हुआ है। तो गाइज़ ये होते हैं ऑन रोल जॉब के फ़ायदे। अभी हम बात करें गाइज़ यहाँ पे, अब हम बात करते हैं ऑफ रोल जॉब के कि ऑफ रोल जॉब क्या होता है। अभी तक हमने ऑन रोल जॉब की ऑन रोल जॉब का देखे। अभी हम देखते हैं ऑफ रोल जॉब क्या होता है। तो गाइस पे रोल क्या होता है? पे रोल होस्ट मतलब काम आप टाटा में करेंगे और पर ऑफिशियल पेपर पर आपका एम्प्लॉयर कोई कोई स्टाफिंग एजेंसी मतलब थर्ड पार्टी का होगा। वही गाइस जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑन रोल जॉब में क्या हो रहा था कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे वही कंपनी आपको सैलरी पे आउट कर रही थी। उसके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं था या कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन नहीं था। मगर ये ऑफ रोल जॉब में क्या हो रहा है कि कोई दूसरा थर्ड पार्टी पर्सन रहेगा आपके बीच में, और जैसे आपकी कोई सैलरी आती है तो सबसे पहले वो सैलरी उस थर्ड पार्टी पर्सन या कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगी। ठीक है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो उस जो सैलरी उस कंपनी से आएगी, तो कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, थर्ड पार्टी रहेगी, वो सैलरी आपकी पहले उस कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जाएगी, और वो कॉन्ट्रैक्टर क्या रहेगा कि कुछ सैलरी का जो कुछ पार्ट रहेगा वो अपने तरफ रख लेगा कमीशन के तौर पे, और जो बाकी सैलरी रहेगी वो आपको देगा। मतलब यहाँ पे आपकी सैलरी का भी नुकसान हो गया गाइस, है ना। उसके बाद हम लोग बात करें इनडायरेक्टली सैलरी, सैलरी में कंपनी से नहीं बल्कि क्लाइंट इनवॉइस क्लियर होने के बाद कंसल्टेंसी के बैंक अकाउंट से आती है। वही मैंने बताया गाइस कि जब आपकी सैलरी आएगी तो वो थर्ड पार्टी पर्सन के अकाउंट से आपकी सैलरी आएगी, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड टैक्स, आईडी कार्ड पर ऑफिशियल डेजिग्नेशन की बजाय वेंडर का एसोसिएट कॉन्ट्रैक्टर का टैग लगा होगा। वही बात है गाइस कि अगर मान लीजिए आपका इंजीनियर है, इंजीनियर डेजिग्नेशन है और कंपनी आपकी टाटा है, तो टाटा कंपनी का नाम ना देते हुए जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है या थर्ड पार्टी है आपकी, उसका नाम आपको आईडी कार्ड पे दिखेगा, डायरेक्टली कंपनी का नाम नहीं दिखेगा, क्योंकि आप कंपनी के डायरेक्टली रोल पर नहीं है, मतलब ऑन रोल नहीं है, ऑफ रोल है। ठीक है। उसके बाद हम लोग गाइस देख ले इसमें ऑफ रोल के रियल फैक्ट्स क्या है ना। तो लो जॉब सिक्योरिटी हमने उसमें देखा था कि आपको हाई जॉब सिक्योरिटी मिल रही थी। मतलब यहाँ पे लो जॉब सिक्योरिटी में हम लोग देख लें, ये जॉब अक्सर प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है या फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर गाइस ये क्या रहता है, ये जॉब प्रोजेक्ट बेस पे रहेगा या फिक्स टर्म पे रहेगा कि कुछ साल के लिए आपको रखा गया है बता के कि 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है भाई, उसी में आपको जॉब करनी है। फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर आप कहीं काम करने चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक बिल्डिंग बन रही है, तो वो बिल्डिंग के बनते तक ही आप उस कंपनी में काम करेंगे। उसके बाद आपको वो जब बिल्डिंग बन के हो जाएगी तो आपको निकाल दिया जाएगा कंपनी से। तो यहाँ पे बहुत ही लो जॉब सिक्योरिटी रहती है, परमानेंट जॉब आपका नहीं रहता है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट खत्म होते ही एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एंड कर सकती है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड कॉर्पोरेट पर्क्स, गाइज पीएफ बेसिक सैलरी से कट कट जाता है, पर मेन ब्रांड के एक्सपेंसिव मेडिकल प्लान्स या फैंसी फेस्टिवल बोनस कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलते, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे क्या होता है कि जब आप थर्ड पार्टी पे काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे सैलरी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें आती है गाइज। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है तो आपको हर एक फैसिलिटी देगा, मेडिकल लीव वगैरह और ये सारी चीजें, ये थर्ड पार्टी आपकी अच्छी है तो। और गाइज थर्ड पार्टी आपकी अच्छी नहीं हुई और एक बहुत ही गिरी थर्ड पार्टी रही, तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली सैलरी भी नहीं मिलेगी, प्रॉपरली कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। जो मैं बता रहा था ऑन रोल कंपनी में आपको डायरेक्टली ऑन रोल अगर आप जॉब पे हैं तो वहाँ पे आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, मेडिकल लीव्स मिलेंगी, ठीक है। आपको कुछ हो जाता है तो उसका पैसा मिलेगा, मगर यहाँ पे ऐसा ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। अप्रेजल वेरियस, क्योंकि आप एक एजेंसी के पेरोल पर हैं, इसलिए मेन ऑफिस में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी प्रमोशन स्लो होते हैं। गाइस इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली कंपनी पेरोल पे नहीं रहते, तो डायरेक्टली आप वहाँ के इन्वायरमेंट पे तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। इसलिए क्या होता है कि आपका जो प्रमोशन होता है वो बहुत ही लेट होता है, या फिर बोल दें गाइस कि 90% प्रमोशन वगैरह और सैलरी हाइक नहीं मिलता है। तो गाइस यहाँ पे मैं और देख लें कि क्विक कंपैरिजन टेबल, यहाँ पे हम लोग देख लें कि ऑन रोल जॉब में डायरेक्ट मेन कंपनी से आपकी सैलरी हो रही है, और ऑफ रोल जॉब में क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी एजेंसी की तरफ से आपकी सैलरी हो रही है। जॉब सिक्योरिटी की हम लोग बात कर लें ऑन रोल जॉब की, तो हाई हाई और परमानेंट जॉब इसकी रहेगी, और लो ऑफ रोल जॉब की बात कर ले तो इसमें लो जॉब सिक्योरिटी रहेगी,
ठीक है। उसके बाद हम लोग कंपनी पर्क्स की बात कर ले तो सारे कॉर्पोरेट बेनिफिट्स और बोनस आपको मिलेंगे बहुत। और ऑफ रोल जॉब की बात कर ले तो बहुत लिमिटेड या कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड आपका जो रहेगा, तो ऑन रोल जॉब में आपका रेगुलर एम्प्लॉय बेस लगा रहेगा, और ऑफ रोल जॉब में आपको कॉन्ट्रैक्टर या एसोसिएट टेक दिया रहेगा, ठीक है। तो गाइस कंपनी ऐसा क्यों करती है, हम लोग बात कर ले बल्क एंड इजी हायरिंग। जैसे जब किसी बड़ी कंपनी को एक साथ 100 से 500 नए वर्कर, हेल्पर्स या टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग का बर्डन एजेंसी को दे दिया जाता है। मतलब क्या होता है गाइस कि कंपनी में जो हमारी जो ऑन रोल कंपनी रहती है, सॉरी ऑन रोल जो जॉब्स रहती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जब एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे क्या रहता है कि कंपनी को नुकसान ना हो, इसलिए वो क्या करती है, थर्ड पार्टी पर्सन्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि आप लोग लाइए, आपके तरफ से आप हायर करिए और हमारे यहाँ पे जॉब दिलवाइए। बट आपको गाइस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब नहीं करना है। अगर मैक्सिमम टाइम पे आपको जॉब नहीं लगती है, तब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट जॉब चूज कर सकते हैं, मगर आपके अंदर अच्छी स्किल्स और नॉलेज है तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं चूज करना है आपको। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट रहता है, वही गाइस मैंने बताया था कि अगर कोई बिजनेस प्रोजेक्ट सिर्फ 6 महीने या साल का है, तो परमानेंट स्टाफ हायर करने के लिए के बजाय ऑफ रोल कॉन्ट्रैक्ट रखना कंपनियों के लिए सस्ता पड़ता है। तो वही गाइस कि अगर कोई कंपनी में कोई काम हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं है, नॉर्मल काम है 6-7 महीने का, तो वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय वो लेती नहीं है। क्या करती है कि थर्ड पार्टी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, और थर्ड पार्टी वाला या कॉन्ट्रैक्टर जो भी रहेगा वो आप लोगों को जॉब के लिए हायर करता है अपने तरफ से, ठीक है। सो गाइज जो भी डाउट है इसके अलावा भी, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट पर कमेंट कर सकते हैं। सो अगर मैं फ्रेशर्स के लिए नई सलाह दूंगा इसकी आप लोगों को करना क्या है, तो पहले प्रायोरिटी, अगर आपको कोई ऑन रोल जॉब मिलती है तो बिना सोचे समझे उसको ज्वाइन कर लेना है, वो सबसे पहले आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। लेकिन मना मत करिए, अगर मार्केट डाउन है, आप फ्रेशर हो और सिर्फ ऑफ रोल ऑफर है, तो रिजेक्ट मत करिए। शुरुआत करना सबसे अच्छी बात होती है गाइज। तो गाइज अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है और आप मतलब मार्केट जो डाउन चल रहा है उस हिसाब से, जो बेरोजगारी अभी चल रही है उस हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल रही है, और आप फ्रेशर हो, आपको एक्सपीरियंस है ही नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास कोई स्किल ग्रोथ है ही नहीं, तो वहां पे आप लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो जॉब है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेट फुट इन द डोर, एक बार जब आप कंपनी में एंटर हो जाते हैं, तो अच्छा काम दिखाकर ऑन रोल जॉब पर ट्रांजिशन किया जा सकता है। मतलब आप अगर कंपनी में एक बार एंटर हो गए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी आप लोग हैं, तो बाद में उस कंपनी को छोड़ के, मतलब जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टर बेस पे लगे हुए हैं, वहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के या तो ऑन रोल जॉब ले सकते हैं, या उस कंपनी को छोड़ के दूसरी जगह पे ट्राई कर सकते हैं गाइज। ताकि क्या होगा कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट जॉब करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ स्किल्स मिल जाएगी, उस बेसिस पे आप लोग न्यू जॉब ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपका वीडियो अगर पसंद आया होगा, तो ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही न्यू न्यू सलाह लेने के लिए, करियर गाइडेंस लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, ठीक।